There is a war that has been declared on science. Today, can you imagine? The periodic table has been taken off the textbooks of schools. Darwin's theory of evolution has been taken off the textbooks. It's not surprising, because where you have the Prime Minister who spouts such scientific nonsense, he says that I saw a fellow who put a vessel on top of a dirty drain and the gas from the drain was fueling his tea making. He says that there is no climate change. He says that I asked the Air Force to bomb Balakot even though there were clouds, because I felt that now in the clouds the radars will not be able to detect our planes. ये स्टेटमेंट दिया गया था प्रशांत भूषण के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि इंडिया में साइंटिफिक थिंकिंग धीरे धीरे साइड हो रही है। अब ये बात सुनने में काफी स्ट्रांग लगती है, पर एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं उसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। उनका पॉइंट ये है कि डिसीजन मेकिंग हो या एजुकेशन हो, हर जगह आइडियली चीजें एविडेंस और लॉजिक पे बेस्ड होनी चाहिए। मतलब कोई भी क्लेम हो उसके पीछे प्रूव होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। इसको सिंपल तरीके से अगर समझे तो साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना नहीं, बल्कि पहले समझो, फिर क्वेश्चन करो, फिर चेक करो कि वो लॉजिकली सही है या नहीं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां एक तरफ हम स्पेस मिशंस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, मतलब साइंस क्लियरली प्रोग्रेस कर रहा है, पर साथ ही कुछ लोग ये फील करते हैं कि हर जगह साइंस अप्रोच उतनी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रही है ना। तो एक्चुअल इशू ये नहीं है कि इंडिया में साइंस है या नहीं है, साइंस तो है और काफी स्ट्रांग भी है, पर बात ये है कि क्या हम हर लेवल पर सोसाइटी, एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग में साइंस को उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए, राइट? क्योंकि एंड में साइंटिफिक थिंकिंग सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं होती, ये हम सब के लिए होती है। डिसाइड करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं और फ्यूचर किस डिसीजन में या किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऑक्सफोर्ड में जो बोला गया था वो एक पर्सपेक्टिव है, अग्री करो या डिसएग्री वो आप पे है, पर एक चीज क्लियर है, आज के टाइम में लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बस इसी कंटेक्स्ट में मुझे ये टॉपिक शेयर करना था, सिंपल तरीके से समझाना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू कैन गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर।